गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना सेकंड चैप्टर हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। हमने इसका इंट्रोडक्शन अभी तक देख लिया था कि भाई हम लोग क्या करने वाले चैप्टर के अंदर फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे, उनकी यूनिट्स की स्टडी करेंगे, यूनिट सिस्टम की स्टडी करेंगे, सो एंड एक्सेट्रा सो मेनी थिंग्स। तो अब हम इसकी सेकंड वीडियो के अंदर अभी उसी टॉपिक्स को हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या स्टडी कर रहे हैं, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो देखो क्या चीज होती है बेटा फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान पे या किसी भी प्रोसेस के दौरान पे हम लोगों को मेजर करने की इच्छा हो सकती है। ठीक है, दीज क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब ऐसी क्वांटिटीज को आप डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हो या फिर इनडायरेक्टली भी मेजर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अब हो सकता है जैसे आप अपनी मान लो आप अपनी एक्टिवा चला रहे हो, ठीक है। अब एक्टिवा चलाते समय आप देखोगे कि भाई मेरी स्पीड कितनी है, तो दैट इज काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, जो आप स्पीड मेजर कर रहे हैं। अब ये हो सकता है आप ये मेजर कर रहे हो स्पीड की वजह से आपने जो है डिस्टेंस कितना ट्रेवल करा 1 घंटे के अंदर, तो वो एक प्रकार से वो देखो आपने इनडायरेक्टली मेजर कर लिया आपने उस क्वांटिटी को। आपने सबसे पहले देखा कि मेरी एवरेज स्पीड कितनी है, फिर आपने ये देखा कि भाई मैं कितने टाइम तक चल रहा हूं, फिर आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करके अपना डिस्टेंस निकाला, तो दैट इज काइंड ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट। सो जो भी क्वांटिटीज जो हैं आप लोग एक किसी भी फिजिकल प्रोसेस के दौरान या किसी भी एक्सपेरिमेंट के दौरान जो है आप मेजर करते हैं, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर करने के लिए एक खास यूनिट की जरूरत होती है। ठीक है, यूनिट क्या चीज है हमारी। अब यूनिट जो है हर एक फिजिकल क्वांटिटी की एक सारे जो हमने जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं हमने मिलके जुल के जो है आपस में एक एक्सेप्टेड वैल्यू मान ली है इस चीज की, तो वो होती है हमारी यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैं आपसे पूछूं कि भाई इस डस्टर की लेंथ कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर इस डस्टर की लेंथ तो 10 है। तो बोलोगे 10 क्या, 10 सेंटीमीटर, 10 मीटर, 10 किलोमीटर। तो बोलोगे सर इसकी जो लेंथ है दैट इज 10 सेंटीमीटर। ओके, तो आप जब तक मुझे सेंटीमीटर वर्ड साथ में नहीं बोल रहे तब तक मेरे लिए ये चीज समझना इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। अभी इस लेंथ के केस में आपके माइंड में सीधे सीधा सेंटीमीटर अपने आप ही चला गया होगा, बट कई सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जो कि हमें साथ में यूनिट बोलते हैं तभी ही समझ आ पाती है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि भाई अपना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, तो आप मुझे जवाब दोगे कि सर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो जो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 होता है। तो -19 क्या, कूलम, स्टैट कूलम या फिर कोई और दूसरी क्वांटिटी। तो आपको उसको यूनिट को साथ के साथ ही स्पेसिफाई करना जरूरी है किसी भी चीजों के केस में। ठीक है, तो ऐसे तो आपके दिमाग में अब आना चाहिए कि सर ऐसे तो फिजिकल क्वांटिटी तो हजारों लाखों होंगी यूनिवर्स के अंदर, मतलब कि भाई मास है, टाइम है, करंट निकालना हो सकता है, मुझे हो सकता है स्पीड निकालनी हो, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी हो, फोर्स, टॉर्क, हजारों तरह की क्वांटिटीज हैं हमारे पास में, मोमेंटम। सो इतनी तरह की क्वांटिटीज क्या सभी के सभी को हम लोग स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर? तो जी नहीं, इतनी सारी चीजों को हम लोगों को एक साथ स्टडी करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या करें, तो हमने क्या करा कि 7 बेसिक क्वांटिटीज को मान लिया सबसे पहले कि भाई 7 ऐसा करते हैं, 7 क्वांटिटीज जो है ना वो हमारी सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं। ठीक है, उसके अलावा तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हमने मानी, तो ये तो हुई हमारी 9। इसके अलावा जितनी भी दूसरी क्वांटिटीज हैं वो इन्हीं को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हमारी बन जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने मान लो लेंथ को एक बेसिक अपनी फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया हुआ, ठीक है। सिमिलरली टाइम को एक फंडामेंटल क्वांटिटी कंसिडर किया गया है। तो स्पीड क्या होगी, स्पीड को लेंथ और टाइम की टर्म्स में लिखा जा सकता है, स्पीड इज इक्वल टू लेंथ बाय टाइम। सो एक तरह से हमने दोनों में रिलेशन लिख लिया यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम करके। तो हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज लिखी और बाकी जितनी भी क्वांटिटीज हैं उनको उससे डिराइव कर लिया, तो दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज या और उसी तरह से डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, सो हमारे पास में अगर मैं यूनिट्स की बात करूं तो कितने तरह की होती हैं हमारे पास में, दे आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, and then we have the derived quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटीज ये वो बेसिक क्वांटिटीज हैं जो हमने सबसे इनिशियली डिफाइन करके रखी हैं अपने लिए। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज ये वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड या उनका स्क्वायर या उनका क्यूब या फिर उनके ऊपर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के बनाई जा सकती है।
फॉर एग्जाम्पल लेंथ जो है हमारी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एरिया जो है वो हमारी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? एरिया जो है लेंथ का स्क्वायर करके आती है। ओके, सो इसी तरह से जो है ऐसी आप कई सारे एग्जांपल चूज कर सकते हैं। तो जैसे टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ बाय टाइम जो है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड अपना एक्सेलरेशन इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। अच्छा, दैट वी हैव दिस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, तो ये सारी चीजें जो है हमारे पास में ये सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज में आ जाएंगी। तो हम लोग अभी धीरे धीरे इसी कंसेप्ट को डेवलप करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट सिस्टम को समझते हैं, क्या चीज होती है हमारी। यस बेटा, सो अब हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स को स्टडी कर रहे हैं। तो अ सेट ऑफ यूनिट्स बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो मतलब क्या इस बात का कि आपके पास में फंडामेंटल यूनिट्स भी हो सकती हैं। आपको देखो यूनिट कई तरह की होती हैं। पहली बात तो देखो जैसे लेंथ ही है तो उसकी आप देखो कितनी सारी यूनिट है, सेंटीमीटर भी लेंथ की यूनिट है, मीटर भी लेंथ की यूनिट है, किलोमीटर भी लेंथ की यूनिट है, ठीक है। सिमिलरली जो है टाइम की यूनिट जो है सेकंड भी है, मिनट भी है, आर भी है। सिमिलरली जो है अगर हम बात करें मास है तो मास के लिए ग्राम भी है, किलोग्राम भी है हमारे पास में, और माइक्रोग्राम तो है, बड़ी सारी यूनिट्स है कुल मिला के, ठीक है। तो आपने क्या करा, एक इनका सेट बना दिया कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि भाई लेंथ मापने के लिए हम हाथ से जो है अपना सेंटीमीटर यूज करेंगे, ठीक है। मास मापने के लिए हमेशा ग्राम को यूज करेंगे, टाइम मापने के लिए हमेशा मिनट यूज करेंगे। तो दिस इज अ काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स कि भाई मैंने अपनी मर्जी से जो है ये बोल दिया कि भाई आज के बाद से मैं जितना भी होगा ना यही करूंगा कि लेंथ को हमेशा जो है सेंटीमीटरों में नाप के बताया करूंगा लोगों को, मास को जो है हमेशा ग्राम में नाप के बताया करूंगा, और जो है टाइम को हमेशा मिनट्स में नाप के बताऊंगा। तो दैट कुड बी माई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है कई तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट, तो कुल मिला के आप इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं इनकी आपस में। इनफाइनाइट जो है कैसे कि भाई हो सकता है मैं लेंथ को सेंटीमीटर में नापूं, मास को किलोग्राम में नाप लूं, फिर इसके अलावा और जो है टाइम को आवर्स में नाप लूं। तो कई तरह के कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं इस केस में। सो बट जो इंटरनेशनली अक्लेम्ड यूनिट्स हैं, एक तो होती है कि भाई साहब आप बना तो कहीं सारे सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोगों ने जो मान्यता प्राप्त होती है एक चीजें, ठीक है, तो वो चीज है, ठीक। तो अभी तक सबसे ज्यादा जिनको यूज करा गया है विद द फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ टाइम, तो कौन कौन सी यूनिट्स हैं? एक है हमारे पास में CGS यूनिट सिस्टम, ठीक है। दूसरा है हमारे पास में MKS, और तीसरा है हमारा FPS। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रिटिश, जो इंडिया में भी ब्रिटेन राज के टाइम पे यूज होता था, ठीक। सो CGS क्या है, MKS क्या है और FPS क्या है? बड़ा सिंपल है, साधारण है, ठीक है। CGS के अंदर क्या होता है हमारा, CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर जो है हम लोग एक बार ऊपर मैं लिख लेता हूं यहाँ पे, लेंथ जो है, मास और टाइम। ये देखो पहले क्या होता था कि भाई अलग अलग जगहें होती थी, जैसे मान लो कि भाई एक देश जो है अलग तरह से काम कर रहा है, दूसरा देश अलग तरह से काम करता था, तो आपस में जो है इतना कम्युनिकेशन नहीं था। तो सारे के सारे देश जो थे वो अलग अलग प्रकार से जो है अपने यूनिट सिस्टम को अपने डिस्कवरीज के लिए यूज करते थे, ठीक है। तो देयर आर सम कंट्रीज जो क्या कर रहे हैं, वो CGS यूनिट सिस्टम को यूज कर रहे हैं। CGS का मतलब कि वो लेंथ को तो सेंटीमीटर में बताया करते थे, और मास को वो लोग ग्राम में बताया करते थे, एंड टाइम को सेकंड में। तो CGS, ओके। सिमिलरली देयर वर सम अदर कंट्रीज, वो क्या करते थे, लेंथ को तो मीटर में बताया करते थे, मास को किलोग्राम में, एंड टाइम को सेकेंड्स में। सिमिलरली जैसे इंडिया था, इंडिया में FPS सिस्टम ऑफ यूनिट्स था, वो ब्रिटिश राज के टाइम पे। तो लेंथ को उस टाइम पे जो है फीट या फिर फुट्स में नापते थे हम लोग, ठीक है। मास के लिए पाउंड यूज होता था, एंड टाइम के लिए सेकेंड यूज होता था, ओके। सो ये सब हमारे पास में ये, इसके अलावा भी अब देखो क्या इसके अलावा यूनिट सिस्टम पॉसिबल नहीं है? तो बिल्कुल 101% पॉसिबल है कि भाई हो सकता है कुछ लोग जो है वो इनकी बात भी ना मान के वो क्या करें कि नहीं मैं तो इनकी किसी की नहीं मानता, मैं क्या करता हूं कि भाई मुझे मास को जो है लेंथ को मीटर में नापना है, मास को ग्राम में नापना है, टाइम को सेकंड में नापना है, तो उसकी MGS यूनिट सिस्टम हो जाएगा। बट ये वो है जो सबसे ज्यादा यूज हुई यूनिट्स है अभी तक में हमारे, ठीक है। तो ये CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड, एंड देन FPS फुट पाउंड सेकंड। आप देखोगे आज भी कई कई जगहों पे ये यूनिट यूज होती हैं, ठीक है। पाउंड, जैसे आप कभी केक्स वगैरह लेने जाएं तो वो किलोग्राम की जगह जो है पाउंड में पूछते हैं केक्स आपके, ठीक है। सिमिलरली जो आपके जो अपना वाटर की जो पाइप्स होती हैं वो अभी भी फुट्स में कैलकुलेट होके आप
कि आप लेने जाते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब कई जगहों पे अब भी ये चीजें यूनिट्स हमारी चल रही हैं, ठीक है। बट क्या हुआ, जब जैसे जैसे जो हमारा जो वर्ल्ड है वो ज्यादा कनेक्टेड होना स्टार्ट हुआ, जब इंफॉर्मेशन का ज्यादा आपस में ट्रांसफर होने लगा, तब लोगों को ये समझ में आया कि हमें जो है अलग अलग यूनिट सिस्टम में बात करने के बजाय जो है सारे पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक ही यूनिट सिस्टम में बात करनी चाहिए। एक यूनिट सिस्टम में बात करने का क्या मतलब है, एक यूनिट सिस्टम में बात करने का मतलब ये है कि भाई अब जैसे मान लो कि भाई जैसे ब्रिटेन में कोई डिस्कवरी हुई, ठीक है, और इंडिया के साइंटिस्ट को मान लो उस डिस्कवरी की कुछ जरूरत है, ठीक है। अब ब्रिटेन के साइंटिस्ट उस चीज को फुट, पाउंड और सेकंड में कंसिडर कर रहे हैं। इंडिया में मान लो उसी डिस्कवरी के लिए हम लोग इंडियंस जो है वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड एम के सिस्टम को यूज कर रहे हैं। तो एक प्रकार का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है यूनिट्स की वजह से कि भाई अरे आप तो फुट के अंदर ही बता रहे हो, मुझे जो है चाहिए यूनिट मीटर के अंदर। तो एक प्रकार का कंफ्यूजन होने लगा उस टाइम पे। तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा यूनिट सिस्टम चाहिए जो हर जगह पे एक तरह से मान्यता प्राप्त हो, ठीक है। तो जो जहां पे हर तरह के साइंटिस्ट जो है एक यूनिट सिस्टम को फॉलो करें, तो दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या फिर एसआई सिस्टम, जिसको आप लोग पढ़ते हैं एसआई यूनिट सिस्टम। तो अब हम एसआई यूनिट सिस्टम के बारे में समझते हैं। Okay students, so let us study about the SI unit system, that is International System of Units, ठीक है। SI is basically a French word that is system internationally, ठीक है। तो I don't know the pronunciation of this, so हम लोग इसको जो इंग्लिश में इसको यूज करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स 1971 के अंदर बनाया गया था, ठीक है। सो 1971 से पहले क्या क्या इश्यूज थे हमारे साथ में, ठीक है। हमारे पास में क्या था, कई सारी कंट्रीज थी जो अलग अलग यूनिट सिस्टम को डेवलप कर रही थी, तो इन्फॉर्मेशन को जो है ट्रांसफर में दिक्कत आ रही थी, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो यूनिट्स थी वो भी डिफाइन नहीं थी। फॉर एग्जांपल 1 मीटर जो है किसी जगह पे हो सकता है उन्होंने किसी और तरह से डिफाइन कर रखा हो, दूसरी जगह पे वही 1 मीटर किसी और तरह से डिफाइंड हो। फॉर एग्जाम्पल कि भाई जैसे कुछ लोग, जैसे आज भी जैसे हम लोग इंडिया में भी जैसे 1 मीटर की बात करते हैं, तो एक रफली एस्टिमेट के हम क्या करते हैं कि 1 मीटर इज लाइक दिस मच डिस्टेंस, ठीक है। तो कुछ लोग ये हो सकते हैं। अब ये जो डिस्टेंस है क्या है, अलग अलग आदमी के लिए डिस्टेंस अलग अलग होगा, सीधी सी बात है कि भाई, तो दिस कुड वेरी। तो 1 मीटर की डेफिनेशन क्या इतनी ज्यादा वेरी करनी चाहिए? तो साइंस के लिए अंदर तो एक प्रॉपर डेफिनेशन होनी चाहिए ना चीजों की। तो दैट इज वाई एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी हमारे पास में चीजों की, तो इसमें भी दिक्कत थी कि भाई अलग अलग लोग जो है 1 मीटर के लिए भी अलग अलग वैल्यूज को यूज कर रहे थे। सिमिलरली किलोग्राम जो है उसको भी कुछ लोग 1 किलो जो है किसी चीज को मान रहे हैं, कुछ लोग किसी और चीज को मान रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वर अराइजिंग। तो क्या था कि भाई हमें एक प्रॉपर डेफिनेशन की जरूरत थी इन सब क्वांटिटीज के लिए जिनको हम लोग यूज करेंगे बेस की तरह से, कि भाई ये 1 मीटर है तो ये 1 मीटर पूरे के पूरे वर्ल्ड के लिए 1 मीटर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट वी वांट इन द 1971, ठीक है। तो इसके अलावा जो है हमारे साथ में क्या दिक्कत थी कि जैसे कई सारी ऐसी क्वांटिटीज थी जिनका कन्वर्जन बड़ा डिफिकल्ट है। फॉर एग्जांपल एक फुट जो है, फुट कैसी क्वांटिटी है, उसके केस में क्या रहता है फुट के केस में कि भाई वो 1 फुट इज इक्वल टू 12 इंच। तो 12 का मल्टीप्लाई करना अगेन इज अ डिफिकल्ट टास्क। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो क्या है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, ठीक है। तो लेकिन जो हमारे पास जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है उनके अंदर हम लोग 100 या 10 के मल्टीपल्स को यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्राम और किलोग्राम को हमें कन्वर्ट करना है तो हमारे पास 1000 का मल्टीप्लीकेशन है। तो मैट्रिक सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी जो कि 10 के मल्टीपल्स को यूज करे, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हमारे साथ में आ रही थी, तो हमने क्या करा, इसके लिए 1971 के अंदर जो है कॉन्फ्रेंस बैठी जो है जिसने ये बोला कि भाई हम आज से जो है 7 बेस यूनिट्स को यूज करेंगे। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होंगी और इसके अलावा इसी के अंदर इन्हीं को यूज करके हमारे पास में डिराइव्ड यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो कौन कौन सी हमारे पास में 7 बेस यूनिट्स हैं, इनके केस में 7 बेस क्वांटिटीज जो इन्होंने अपने लिए कंसिडर करी कि लेंथ हमारी बेसिक क्वांटिटी होगी। बेस क्वांटिटी मतलब जो फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हम अभी तक बोल रहे हैं, ठीक है। तो लेंथ हमारी फंडामेंटल या फिर बेस क्वांटिटी रहेगी, इसकी यूनिट होगी मीटर, ठीक। अब ये 1 मीटर की प्रॉपर डेफिनेशन जो है दी गई है, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है आपको जो है एक एनसीईआरटी के अंदर टेबल 2.1 के अंदर इनकी सारों की जो है एक्सपेरिमेंटली 1 मीटर किसके इक्वल होता है, ये मास 1 किलोग्राम किसके इक्वल होता है, तो इस सारों की डेफिनेशंस गिवन है। बट द थिंग इज कि इस डेफिनेशन को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आप इनको रीड करें, समझें। देखो फिजिक्स के अंदर हम बिना मतलब के रटने का प्रयास नहीं करेंगे, इनको समझना है हमें।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन चीजों को आप उनको उनकी डेफिनेशंस को पढ़ें, उनको रटे नहीं, ठीक है, बिना मतलब कि याद करने की कोशिश ना करें कि दिस इज 1 मीटर, दिस इज 1 सेंटीमीटर, कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, ना ही उसकी हमें रिक्वायरमेंट है। हमें बस ये समझना है कि हमने इतना प्रिसाइज डिफाइन करा है चीजों को, ये आप उनको जब पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा दीज आर सो मच प्रिसाइजली डिफाइंड यूनिट्स। ओके, सो लेंथ जो है उसकी यूनिट मीटर हमने डिफाइन करी, और पूरा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये बोला कि 1 मीटर जो है आज से दिस क्वांटिटी इज 1 मीटर, और पूरे वर्ल्ड में इसी को 1 मीटर कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 1 किलोग्राम जो है मास की यूनिट, सेकंड जो होगी टाइम की यूनिट यूज करी गई, एम्पियर जो है करंट के लिए, इलेक्ट्रिक करंट के लिए, केल्विन जो है टेम्परेचर के लिए यूज करा गया, जैसे डिग्री सेल्सियस आपने पढ़ा होगा, डिग्री फारेनहाइट, दूसरा से केल्विन एक और यूनिट होती है टेम्परेचर की। मोल नंबर ऑफ सब्सटेंसेस के लिए जो है, जैसे कि आपने पता है 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, एवोगैड्रो 6.022 इंटू 10⁻23, तो ये 1 मोल डिफाइन हुआ यहाँ पे। सिमिलरली लुमिनस इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, दैट इज दिस क्वांटिटी इज यूज्ड टू मेजर द ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट सोर्स, किसी लाइट सोर्स की ब्राइटनेस को मेजर करने के लिए लुमिनस इंटेंसिटी को यूज करना है। इसकी ऐसे यूनिट होती है कैंडेला। ओके, तो ये इन सारी यूनिट्स की डेफिनेशन आपकी बुक के अंदर आपको मिल जाएगी, आपको उनको रीड जरूर करना है अपनी बुक से, टेबल दैट इज टेबल 2.1, बट इनको रटने की कोई कोशिश नहीं करनी है, ठीक है, जस्ट समझना इनको कि भाई बहुत ज्यादा प्रिसाइजली डिफाइंड है। तो अब आज के लिए बेटा इतना ही। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंसिडर करेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स को करेंगे। इसके अलावा जो है एक यूनिट सिस्टम को दूसरे यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करने की टेक्निक भी समझेंगे कि कैसे एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करता है। बड़ा सिंपल सा टेक्निक है, जैसे आपसे कोई बोले कि भाई 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, आपको पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 मीटर के अंदर 1000 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो वही चीज हम लोग उसी टेक्निक के लिए फॉर्मूला डेवलप करेंगे, और ताकि उससे न्यूमेरिकल आगे हम सोल्व कर सकें, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको अब तक जो है नोट डाउन करना है, और कोई डाउट हो आप अपना व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं।